चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। ऐसा पहली बार आपने देखने को मिलेगा कि विशाल समर्थन रैली जो कृष्णपाल गुर्जर हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, आईएमटी एसोसिएशन फरीदाबाद के द्वारा प्रमोद राणा जिनके प्रधान हैं, उनके नेतृत्व में एक समर्थन रैली का आयोजन किया है। और आप देखें, अगर ग्राउंड पूरा देखेंगे तो लगभग 10,000 आदमियों की बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है। हम उनके जो प्रधान है उनसे जान लेते हैं, आज तैयारी को जायजा लेने के लिए लोग पहुंचे हैं। 4-5 दिन में उठाया राणा साहब, दोबारा बहुत अच्छा एक समर्थन रैली का आयोजन आज राणा साहब आज विशाल समर्थन रैली का एक आयोजन किया जा रहा है। और ऐसा पहली बार देखा है कि जब एक उद्योगपतियों का एक समूह किसी राजनीतिक पार्टी को खुले तौर पर समर्थन दे रहा हो। बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि क्या है कि आज की समय में ये क्या उद्योगपति क्या हर वोटर की एक सोच बदल गई है। उसको अपनी वोट का वैल्यू पता लग गई है। वही उद्योगपतियों ने भी है जो उनके लिए नीतियां बनाएगा, जो उनके लिए अच्छा वातावरण देगा। और ये चुनाव राष्ट्र हित का चुनाव है, ये पूरे देश का चुनाव है। तो ये किसी एक सांसद का नहीं है, तो ये देश बचाने का चुनाव है। इसलिए उद्योगपति का हर समाज का व्यक्ति आगे आएगा और खुल के उस पार्टी को समर्थन करेगा जो देश के हित में काम करेगी। समर्थन रैली का प्रारूप क्या होगा, मतलब कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, क्या प्रारूप होगा, कितने बजे से स्टार्ट होगा, कौन कौन अतिथि होंगे? देखो, ये कल शनिवार 18 मई 5 बजे से रैली स्टार्ट हो जाएगी। मंत्री जी अपना 5:15 तक आ जाएंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे करीब 5,000 कुर्सियां लगाई गई हैं और हमें उम्मीद है कि 10,000 से ज़्यादा लोग इस रैली में शामिल होंगे। और 10,000 बाहर के लोग नहीं हैं, ये हमारे अपने उद्योगपति हैं, हमारे अपने कर्मचारी हैं। तो हमें कोई बाहर के लोगों की आवश्यकता नहीं है। हमारा आईएमटी ही लाखों वोट हैं हमारे में, तो हमारे अपने लोग होंगे इसमें। और हर आदमी खुद अपने आप ही, जैसे उसको पता लग रहा है कि ये यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट से श्री कृष्णपाल जी आ रहे हैं, तो खुद अपने आप ही बढ़ चढ़ के उस चीज़ का हिस्सा ले रहे हैं और इस रैली में आने के लिए उत्साहित हैं। अतिथि कौन कौन होंगे? मुख्य रूप से पॉलिटिकल और राजनीतिक और आपके उद्योगपति में कौन प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे? और देखो, मेन तो कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, उसके बाद हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर अपना मूलचंद शर्मा जी हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सीमा त्रिखा जी हैं, हमारे यहाँ के विधायक नैनपाल रावत जी हैं, विधायक नरेंद्र गुप्ता जी हैं, विधायक राजेश नागर जी हैं, जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा जी हैं, और हमारे आपके से युवा चौधरी देवेंद्र सिंह जो पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर हैं। ऐसे करके कोई भी ऐसा वो नहीं है जो समाज में एक अपनी अहम रखता और वो ना आए। अच्छा, एक सवाल और है। देखिए, इतना बड़ा जो मैंने ग्राउंड देखा है आपका और इतना जो व्यवस्था आपने देखी है बहुत अच्छे से, इतनी मैंने मुख्यमंत्री हरियाणा के कार्यक्रमों में अभी तक तो नहीं देखी है। मैंने जिला स्तर, लोकसभा स्तर की रैलियां बहुत कवरेज की है और इन्हीं की कवरेज की है, लेकिन इतना अच्छा हमारा इतना अच्छा प्रबंध कहीं नहीं देखा है। तो आप लोग ऐसी प्रेरणा कहाँ से लेकर आते हैं, ऐसी शक्ति और ऐसे आइडियाज कहाँ से लाते हैं आप लोग? देखो, इसमें क्या है कि जो मुख्यमंत्री जी का ठीक है, मुख्यमंत्री जी पूरे अपना हरियाणा का ख्याल रख रहे हैं, पर हमारे लिए तो देखो यहाँ के मुख्यमंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। क्योंकि हम जिस भी समस्या के लिए उनके पास जाते हैं वो हमारे तुरंत उसका समाधान करते हैं। तो हमने सब 5 साल उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। तो अब हमारा भी समय आया है कि हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों और उनको अपना पूरा समर्थन कोई दें। टारगेट था कि आपने 5-10 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी है, या अपनी मर्जी से ऐसा कोई टारगेट चुना आपने? नहीं नहीं, कोई उद्योगपति को कोई किसी तरह के कोई दबाव का कोई बात नहीं है, ना कोई टारगेट है। ये तो हमारी अपनी मन की इच्छा है और हमारा अपने मन से हमने किया। आपने खुद ही कहा कि आज तक किसी भी औद्योगिक के संगठन ने ऐसा प्रोग्राम नहीं किया, तो ये तो हमारा आईएमटी एसोसिएशन की एक पहल है। अन्य औद्योगिक संगठन भी मौजूद रहेंगे इसमें? बिल्कुल, फरीदाबाद के सारे औद्योगिक संगठन और अधिकतर व्यापारी आप इसमें देखेंगे। एफआईए मौजूद रहेगा? एफआईए भी आएगा जी, हमने उनको भी नोता भेजा है। तो हमने सवाल आपसे है, प्रमुखता से देखा गया कि उद्योगपति पीछे से, पर्दे के पीछे से तो मदद बहुत करते हैं, ऐसा सुना जाता है और कहा भी जाता है, लेकिन खुल करके अगर उद्योगपति किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए या राजनीतिक पार्टी के लिए सामने आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं एक लहर बनती है, क्योंकि आप लोग सीधे सीधे 8 से 10 हजार या 5 हजार या 3 हजार मजदूरों को प्रभावित करते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं काम करते हैं, रोजगार देने का काम करते हैं, तो वो आपसे लोगों से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो ऐसे क्या कहेंगे इनके लिए आप? एक्चुअली ये जो आयोजन है ना, आप जैसे अभी बताया प्रधान जी ने कि ये चुनाव देश के लिए हो रहा है। जी। तो आज देश में एक वातावरण है उद्योगपतियों के लिए कि वो उनके लिए अवसर अवसर पूरे उपलब्ध हैं इसमें। उनको अपना उद्योग उद्योग सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे अवसर मिल रहे हैं। कहीं पे कोई इंस्पेक्टर राज वाली परेशानी नहीं है। तो अगर उद्योगपति को जहाँ से भी उद्योग चलाने के लिए सुविधा मिलती है, तो फिर उद्योगपति का फर्ज बन जाता है जी। कि वो भी उस राष्ट्र हित के लिए अपनी पूर्णतः आहुति दे। जी। तो इसलिए वो पूरा उद्योग जगत आज साथ है, क्योंकि आप देखो कि जो हमारा देश में जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है जी। और जो मैन्युफैक्चरिंग रेट बढ़ा है, तो उसके लिए उसमें फिर कोई वजह नहीं बनती है कि खुल के उस पार्टी को या उस देश हित में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब से मोदी जी आए हैं, अब इसमें फरीदाबाद लोकसभा से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी बने, जब से हर चीज में एक बदलाव देखने को मिला है। पहले उद्योगपति एक मंच पर, राजनीतिक मंच पर कभी आते हुए दिखाई नहीं दिए जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की है, और खास करके चुनावी दौर में। ये बदलाव को आप लोग कैसे देखते हैं? देखो, आपके सवाल में ही जवाब है कि आपने कभी देखा नहीं, लेकिन अब देखा है। जी। तो इसका मतलब है कि कुछ तो चेंज हुआ है, जी। कुछ तो एक माहौल बना है, एक वातावरण बना है, एक अच्छा वातावरण बना है। और उस वातावरण में वो उद्योगपति अब ये देख रहे हैं कि यार हमको उद्योग सुचारू रूप से चलाने में आसानी हो रही है। तो फिर कोई वजह नहीं बनती है कि भाई हम उस वातावरण को बनाए रखने में मदद ना करें। उद्योग जगत हमेशा मदद करता है। और उद्योग जगत जो उद्योगपति होता है ना, वो अपने अपनी शहर के लिए, अपने जिले स्तर पे, अपने देश के लिए वो हमेशा सहयोग तो करता ही करता है, हर उद्योगपति करता ही करता है। लेकिन अब चूंकि वातावरण इतना बढ़िया बन रहा है उद्योग को चलाने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो हर कोई चाहेगा कि ये वातावरण बना रहे। आप प्रधान है, आपसे एक सवाल और है। कुछ यहाँ पर समस्याएं देखने को मिलती हैं आमतौर पर, जो आम आदमी उस चीज को यूज करता है, जैसे सड़कें। सड़कें सही नहीं है यहाँ पर। इनके लिए आप लोगों ने कभी अपनी मांगे रखी? नहीं नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऑलरेडी 10 करोड़ 70 लाख का बजट पास हो चुका है। आचार संहिता के कारण वो सड़कें बन नहीं रही हैं। नहीं तो सारी समस्याओं का थोड़ा ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है सिस्टम में, अच्छा पर रानू है। साहब, एक सवाल और है। मान लीजिए उद्योगपति आप सभी समर्थन के आशीर्वाद से बन करके आ जाते हैं केंद्रीय मंत्री, तो कुछ ऐसी बड़ी मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि उद्योग जगत में बदलाव हो? बिल्कुल, इसमें हमारी ये है कि एक तो क्या है कि आज की डेट में आईएमटी को, हर व्यापारी को जो नुकसान हो रहा है कि हमें डबल टैक्स देना पड़ रहा है। हम एचएसआईडीसी में मेंटेनेंस का चार्जेस दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम खुद इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो हमें किसी दूसरे को देने की ज़रूरत नहीं है, और वो पहले देते भी नहीं, पर जब से नगर निगम में आया है तो हमें नगर निगम को भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो आईएमटी के उद्योगपति को एक डबल मार झेलनी पड़ रही है। तो मेरा पहली कोशिश यही होगी कि जैसे ही हमारी माननीय मंत्री जी बनते हैं, तो सबसे पहले तो ये डबल टैक्स को हम हटाएंगे, और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आते ही वो आईएमटी के व्यापारियों को एक बड़ी राहत देंगे। जैसे संगीत एवं भोजन या प्रसाद की कोई ऐसी व्यवस्था भी आप लोगों की तरफ से की गई, जो लोग आएंगे और उद्योगपति भी हैं निश्चित तौर पर, और जो अन्य दर्शक होंगे, लोग देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं आप लोगों के, या मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के या भाजपा के, उनके लिए क्या विशेष प्रबंध होंगे? देखो, हमने अपना पॉपुलर सिंगर दीपमणि जी को बुलाया है। वो अपने ऑलरेडी भी उन्होंने भक्ति के गाने गाते हैं, वो राम मंदिर पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छे गाने गाए हैं। तो दीपमणि जी आप हमारे साथ रहेंगे, और इसी के साथ जलपान की पूरी व्यवस्था है, और खाने की भी है। प्रॉपर सबको भोजन दिया जाएगा रैली समाप्त होने के बाद। चलिए, कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से? अपील यही है कि वैसे तो सारे लोग जागरूक हैं कि जो देश हित में काम कर रहा है उसको हम खुल के समर्थन देना चाहिए। और वैसे तो हम ये व्यापारियों के और कर्मचारियों की ज़्यादातर इसमें उपस्थिति रहेगी, फिर भी अगर कोई आम आदमी आना चाहता है तो उसके लिए भी ये हम मंच खुला है, स्वागत है।